जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो वाद्य यंत्र का अपना ये लास्ट पार्ट जो था, ताल या अवनद वाद्य यंत्र जिसे बोलते हैं, अवनद वाद्य यंत्र, वह वाद्य यंत्र जिन पर चमड़ा मड़ा हो। तो उसमें बम, डुगडुगी, डमरू, डेरू, ताशा सभी आते हैं। पहला हमारा वाद्य यंत्र आया डमरू। डमरू जो है यह शिव जी का वाद्य यंत्र है। क्या है? शिव जी का वाद्य यंत्र है। इसका छोटा रूप डुगडुगी कहलाता है। इसका छोटा रूप डुग डुगी कहलाता है। अब डमरू जो है, इसके जो है प्रयोग मदारी भी करते हैं। इसके दोनों तरफ जो है चमड़ा मड़ा भी होता है। तो अपने ये भी कह सकते हैं भी, आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौना तुम तो देखो जी। तो मदारी भी प्रयोग करते हैं, मदारी भी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलो। हाँ, उतार लिया। हमारे पास में यार डेरू, डेरू वाद्य यंत्र जो है, हाँ, डेरू जो वाद्य यंत्र है, यह वाद्य यंत्र जो डमरू का बड़ा रूप होता है, गोगा जी के जो भोंपे होते हैं वो इसको बजाते हैं। डेरू को इस प्रकार से पकड़ा जाता है और फिर इस प्रकार से बाएं हाथ से डेरू पकड़कर दाएं हाथ से लकड़ी डंडी से बजाते हैं। बाएं हाथ से पकड़कर दाएं हाथ से बजाते हैं। गोगा जी के भोंपों द्वारा प्रयोग, सब लिखवा दिया मैंने पहले ही। गोगा जी के भोंपों द्वारा प्रयोग, डमरू का बड़ा रूप, डमरू का बड़ा। फिर आ गया ढोलक। ढोलक अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। शीशम, नीम, सागवान वृक्ष के तने को खोखला कर बनाया जाता है। इसको शीशम, सागवान, नीम के तनों को खोखला कर बनाया जाता है। अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन, अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन, आप जानते होंगे कि ढोलक का प्रयोग जो है भजन कीर्तन में सर्वाधिक किया जाता है। नमस्कार नमस्कार भाई। भजन कीर्तन में सर्वाधिक प्रयोग। संडे को हमेशा छुट्टी रहती है अपनी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है ढोल। और ढोल जगीरो दा, और लोकी नच देवे, जो एक गीत आया है आप लोग जानते हैं। ढोलक जो है उसी तरह ढोलक, ढोलक के बाद आता है ढोल। हाँ, आगे बराती पीछे बैंड बाजा, आए धुले राजा गोरी खोल दरवाजा। तो वो ढोल बाजन ला रहे हैं, ठीक है। ढोल नगाड़ा सहनाए बजेंगे। तो ये क्या है कि बड़ा रूप होता है, ढोलक का बड़ा रूप होता है, एक व्यक्ति के द्वारा इसको बजाया जाता है। विवाह व शुभ अवसरों पर, शुभ अवसरों पर बजाया जाता है।
पंजाबी जो लोग होते हैं, पंजाब में सर्वाधिक प्रयोग होता है ढोलक, सॉरी ढोल, ढोल जगीरों दा। फिर हमारे पास में आया मांदड़। देखो मांदड़ जो होता है वह पार्वती जी का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। हाँ देखो सबसे पहले याद क्या करोगे, मांदड़ पार्वती जी का वाद्य यंत्र का वाद्य यंत्र। दूसरा मोलेला गांव रासमंद। मोलेला गांव रासमंद में इसके बाहर, इसके बाहर के खोल, मोलेला गांव रासमंद में इसके बाहर के खोल को मिट्टी से बनाते हैं, बाहर के खोल को मिट्टी से बनाते हैं, फिर उस पर चमड़ा मंडा देते हैं। नोट कर लो। हाँ देखो मांदल जो है इसमें अपने कह सकते हैं कि भीलों का जो गवरी लोक नाट्य है, ग्रासियों द्वारा मांदल का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल। हाँ सर आपने देखा है क्या? मैं तो खट देखूंगा, मैं इसको कहां देखूंगा बताओ। मैं तो इतना कह सकता हूं मांदल का प्रयोग जो है गौरी लोक नाट्य, ये भीलों का लोक नाट्य है, वहां पर हो जाएगा, या ग्रासियों द्वारा प्रयोग, भीलों द्वारा प्रयोग। इसमें एक मुंह बड़ा व एक मुंह छोटा होता है, एक मुंह बड़ा व एक मुंह छोटा। नौबत, ढोल नगाड़ा डमरू बाजे, संग की ताल पर मांदल गाए नौबत बाजे। नौबत 4 फीट गहरी एक अर्ध अंडाकार कुंडी होती है, भैंसे की खाल मंडकर मंडाया जाता है। सबसे मुख्य इस पर ध्यान रखना है, भैंसे की खाल मंडकर बनाया जाता है। जैसे मैं कहूं कि हमारे एक ज्वाला माता का मंदिर है जयपुर के अंदर, ज्वाला माता जो जोबनेर जयपुर में है, खंगारोत राजपूतों की कुल देवी है। उनके मंदिर में जो है लब लाल बेग ने आक्रमण किया था, तब वह इसके जो अपने बात करें उसको मधुमक्खियां प्रकट हो गई थी, तब वहां एक नौबत बच गई थी। प्राचीन काल में युद्ध के अंदर नौबत बजाया करते थे, वर्तमान में मंदिरों में प्रयुक्त होता है। अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा यही होता है। देखो यहां आपको छोटा रूप दिख रहा है, ये छोटा रूप वाला है, ठीक है। वैसे नौबत जो है अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा। फिर आपको मैं बताऊं यहीं पर, प्राचीन काल में युद्धों में, वर्तमान मंदिरों में बजाया जाता है। हाँ भैंसे की खाल बन जाती थी, अंडाकार होता है ये, उसके बाद उसमें कुंडियां सी ऐसे जुड़ी होती है, उसके बाद डम डमा डम, डम डमा डम, डिगीपुरी का राजा बाजा छे म्हारा नौबत बाजा है। अरे डिगीपुरी का राजा बाजा छे म्हारा नौबत बाजा, काना ने आंखा दीजो, लूला ने पगलिया दीजो, डिगीपुरी का राजा। हाँ
ताशा। ताशा मुख्य रूप से जो मोहर्रम के अवसर पर ताजिया निकालने के दौरान जो है तब बजाया जाता है। इसको कब कब बजाते हैं? एक तो मोहर्रम के अवसर पर ताजिए निकालते समय। एक इसका प्रयोग होता है कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय। कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय लोहे के बड़े आकार चपटे कटोरे पर बकरे की जो खाल होती है उससे बनकर बनाया जाता है। पूजा, मीना, ज्योति सर कब होंगे पूरे? बस अब भी हो जाएगा, 2 मिनट लगेगी। हाँ, इस पर बकरे की खाल मंडी होती है। बकरे की खाल मंडी होती है। फिर आ गया चंग या ढप। हे दारू दाखारी, है ना, गोलाकार लकड़ी पर जो है पशु की खाल बनकर बनाया जाता है। चंग मुख्य रूप से होली के अवसर पर कालबेलिया जाति द्वारा बाएं हाथ से पकड़कर दाएं हाथ से बजाते। पकड़ लिया? हाँ। क्या बोल रहे हो? हाँ, चंग गिद्दड़ व नृत्य में। चंग या ढप देखो शेखावाटी क्षेत्र में विशेष रूप से है। शेखावाटी में चंग नृत्य व गिंदड़ नृत्य में। इसको डफली भी कहते हैं। डफली वाले डफली बजा, मैं नाचूंगा और तू गाएगा। ठीक है ना? कालबेलिया जाति द्वारा प्रयोग। कालबेलिया जाति द्वारा सर्वाधिक प्रयोग। हाँ, हो गया? हो गया? सर पढ़ने में मजा नहीं आता साजिया शेख। अब मजो तो अब क्या ले, तो बताओ। नगाड़ा। हाँ, ये मांगलिक अवसरों का वाद्य यंत्र है। बताओ। देखो, प्रश्न आता था नगाड़े के जादूगर रामकिशन सोलंकी। नगाड़ा जो होता है इसका क्या जोड़ा होता है? इसको आप कह सकते हो कि वाद्य यंत्र जो मांगलिक अवसरों पर शहनाई के साथ बजाया जाता है। मांगलिक अवसरों पर शहनाई के साथ बजाते हैं। मेवात क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है। मेवात क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित। नर व मादा नगाड़े का जोड़ा होता है। कहते भाई 2 नगाड़ा हुआ, माने एक ने नाम नर दे दिया और एक ने नाम मादा दे दिया। आकार में जो है नौबत से छोटा होता है। नौबत से छोटा। नौबत से ठीक है।
उतार लो। रामलीला, नौटंकी, ख्याल आदि लोक नाट्यों में प्रयोग कहां कहां किया जाएगा? जैसे मैं कहूं नगाड़ा जो है रामलीला में, नौटंकी में, ख्याल में प्रयोग। मृदंग या पखावज, हाँ, ढोलक से मिलता जुलता है। देखो, पखावज के प्रसिद्ध कलाकार जो थे, प्रसिद्ध कलाकार वो थे पुरुषोत्तम दास। पुरुषोत्तम दास। और एक अन्य है, अन्य भवानी शंकर बिदासर चूरू के रहने वाले हैं। हाँ, एक आदमी मेरे को पता था, बोलेगा मेरा गांव का है, केलिया का गांव का है, केलिया का गांव का। इसका प्रयोग जो है वो मंदिरों में होता है, मंदिरों में प्रयोग। जैसा हमने ढोलक को पढ़ा था, ढोलक की भांति होता है। ठीक है, मैं ऐसे कह सकता हूं ढोलक से मिलता जुलता रूप, ढोलक से मिलता जुलता जो रूप होता है वो इसी का होता है। इसको भी जो है तना जो होता है उसको खोखला करके बनाया जाता है। इसका एक मुंह बड़ा व एक मुंह छोटा होता है। ठीक है, ये इधर की तरफ मुंह छोटा है तो एक मुंह छोटा और एक मुंह बड़ा। नेक्स्ट, धौसा। धौसा वाद्य यंत्र। देखो, धौसा वाद्य यंत्र जो है वह आम की लकड़ी से बने घेरे पर चमड़े से मढ़कर बनाया जाता है, लकड़ी के डंडों से बजाया जाता है। आम की लकड़ी से बना, मुहर्रम के समय प्रयोग। दमामा, टगमक, फिर आता है दमामा, सेम उसी प्रकार का होता है। इसे बम भी कहते हैं, टामक भी कहते हैं, दमामा भी कहते हैं। लोहे की कढ़ाई का बना 2.5-3 फीट ऊंचा एक नगाड़ा होता है जिस पर भैंस की खाल मंडी जाती है। दमामा, टगमक, बम, टामक। ठीक है, लोहे की कढ़ाई पर भैंस की खाल से मंडा, लोहे की कढ़ाई पर भैंस की खाल से मंडा जाता है और जो है लकड़ी के भारी डंडों से इसे बजाया जाता है। अपने बात करें कि इसका प्रयोग कब किया, रसिया जब गीत गाया जाता है या बम रसिया नृत्य जब होता है तब। रसिया गीत के समय, बम नृत्य के समय, मेवात क्षेत्र में प्रयोग, मेवात क्षेत्र में प्रयोग। उतार लो, पानी कौन ले रहे? ढाक, क्या आ गया? हाँ, हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित वाद्य यंत्र है ढाक, जो डेरू से मिलता जुलता है। हाँ, कितना करेगा गुरुजी? बस इतना ही है। हाड़ौती क्षेत्र का वाद्य यंत्र डेरू से उठे कोने के वो बिंग काम की कोनिया।
अब हमारे पास में इतनी है, लेकिन एक जैसे मैं कहूं एक खंजरी वाद्य यंत्र होता है जो चंग से छोटा वाद्य यंत्र होता है, खंजरी कामर जाति के लोग बजाते हैं। एक वाद्य यंत्र कौन सा है? खंजरी। चंग से छोटा कामड़ जाति के लोगों द्वारा प्रयोग और कालबेलिया जाति इंडोनी नृत्य में प्रयोग करती है। कालबेलिया जाति द्वारा इंडोनी नृत्य में प्रयोग। ठीक है। हाँ, अब ऐसे ही एक होता है निशान, वो होता है नगाड़े से थोड़ा बड़ा होता है, प्राचीन काल में युद्धों में बजाया जाता था। क्या होता है? निशान। प्राचीन काल में युद्धों के समय बजाया जाने वाला नगाड़े से बड़ा वाद्य यंत्र। उतार लिया गया। फिर आगे चले, और आगे आगे। चलो ठीक है, फिर इतना ही बहुत है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।